नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को देखकर शायद आप भी यही कहेंगे। सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री को बात तो भ्रष्टाचार पर करनी थी, लेकिन जब बिहार चुनाव मुहाने पर खड़ा है तब बात इधर उधर भटकना तो तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को वंशवाद से जोड़ दिया। फिर कहा कि हमारे देश में ऐसे कुछ राज्य हैं जहां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भ्रष्टाचार का ट्रांसफर होना अब एक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां किस पर निशाना साध रहे हैं, ये अब तक आप बखूबी समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को सही सजा नहीं मिलती तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत के साथ भ्रष्टाचार करती है। इस वजह से कई राज्यों में तो ये राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार का ये वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कस से निकला वंशवाद और भ्रष्टाचार का तीर किस पर निशाना साध रहा है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। जैसे परीक्षा के एक दिन पहले शिक्षक अपने छात्रों से कहते हैं, कल परीक्षा है तो सोच समझ के लिखना, गलती मत करना और जवाब सोच समझ कर लिखना। ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव ने भी आज पहले चरण के चुनाव से पूर्व बिहार की जनता के साथ नौकरी संवाद किया। नौकरी संवाद में बात जहां नौकरी की हुई, वहीं वर्तमान सरकार की विफलताओं की भी हुई। साथ ही बात हुई कल होने वाले चुनाव की। तेजस्वी ने कहा कि जात पात धर्म से इतर लोग मुद्दे पर वोट दें, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दें। तेजस्वी ने कहा कि ये लड़ाई नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री मोदी या तेजस्वी के बीच नहीं है, ये लड़ाई जनता और सरकार के बीच में है। जनता के साथ मैं खड़ा हूं, यानी मैं जनता के साथ हूं और जनता की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए जनता को महागठबंधन को वोट करना होगा, हमें वोट करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगलने वाले चिराग पासवान के खिलाफ आज सोशल मीडिया पर आम लोगों ने ही जहर उगलना शुरू कर दिया। कारण एक वीडियो है जिसमें चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने एक वीडियो का रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। वो अपने बालों के बारे में बात करते हैं, अपने लुक्स के बारे में बात करते हैं, वो ठीक से बोल पा रहे हैं या नहीं ये बात करते हैं। प्लॉटिंग की बात होती है, स्क्रिप्ट की बात होती है, जिस पर लोगों को लगता है कि ये जो वीडियो है ये उनके पिता के श्राद्ध का वीडियो है और श्राद्ध के वीडियो के लिए चिराग ने इतनी तैयारी की है, अपने बाल संवारे हैं और लगातार वो बार बार टेक लेकर बेहतरीन एक पिक्चर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मामला आगे बढ़ता दिखाई दिया तो लोक जनशक्ति पार्टी ने खुद आगे आकर इस मामले में अपनी सफाई दी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि ये वीडियो श्राद्ध कार्यक्रम का नहीं है, ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी। पार्टी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इसके पीछे जेडीयू के नेताओं की साजिश बताई है। पार्टी ने कहा कि हार की बौखलाहट में जेडीयू के नेता इतने नीचे स्तर पर उतर जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। दिल्ली चुनाव के वक्त ये विवादित नारा देने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज बिहार पहुंचे थे। बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दोबारा टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र कर दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को गले लगा लिया है। ठाकुर ने कहा कि जैसे शोले फिल्म में मां कहती है, बेटा सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, ठीक उसी तरह बिहार की मां अपने बच्चों से कहेगी, बेटा वोट ध्यान से देना वरना फिर वो आ जाएंगे। जैसा शोले पिक्चर का डायलॉग था कि माँ कहती थी बच्चा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, बिहार की माताएं कहेंगी बेटा ध्यान से वोट देना वरना फिर वो आ। वहीं अनुराग ठाकुर ने चिराग पासवान की तुलना राहुल गांधी से कर दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की तरह ही चिराग पासवान उनके गले पड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के गले पड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के साथ ही वहीं बैठे जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने चिराग पासवान पर आज खूब खरी खरी सुनाई।
अजय आलोक ने कहा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन सनद रहे कि चिराग पासवान की औकात ही नहीं है कि वो नीतीश कुमार के लिए कुछ बोले। उनके पास ना ही कोई वोट बैंक है, ना ही वो एक भी सीट उनकी पार्टी जीत पाती है, लेकिन वो ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। इससे लोग बिल्कुल भी भ्रम में न रहें। एनडीए में केवल 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। इधर चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चिराग पासवान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को निशाना बनाया। चिराग पासवान ने कहा कि अभी तो उन्होंने केवल जांच की बात की है, 7 निश्चय योजना में जांच की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है, लेकिन जेडीयू के नेता अभी से बौखला गए हैं। क्या उन्हें यह लगता है कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ है? और अगर उन्हें यह नहीं लगता तो उन्हें शांति से बैठे रहना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि वो साफ हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, तब तो उन्हें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए। लेकिन इधर तो प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ रही है। जेडीयू के नेता लगातार कुछ से कुछ कहे जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल एक रैली में कहा था कि जिनके 8-8, 9-9 बच्चे हैं वो भी आज विकास की बात कर रहे हैं। बेटे की चाह में 6-6, 7-7 बेटियां पैदा की गईं। अब इसी का पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने आज नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार यहाँ मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 भाई बहन हैं। कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले आज सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बिहार वासियों के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने जहां सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उसे सबक सिखाने की बात की, वहीं ये भी कहा कि बिहार वासियों की स्याही वाली उंगलियां अब सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल बेरोजगारी का, सवाल खेती बचाने का, सवाल रोटी और रोजगार का, सवाल शिक्षा, सेहत, बेलगाम अपराध रोकने का। खुद को गरीबों का रॉबिनहुड कहने वाले पप्पू यादव ने नालंदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिल्कुल रॉबिनहुड अंदाज में ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि पप्पू यादव जी ये सिनेमा नहीं है। देख लिया तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा। उसी दिन कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कोई अपराधी माफिया या तो शमशान, या तो बिहार के बाहर, या तो पप्पू या तो बिहार के बाहर। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के वक्त हुई अमानवीय घटना पर अब न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि बीजेपी के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी के नेताओं ने ये डिमांड की है कि इस मामले में जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करे। कल जहां एक तरफ बिहार में पहले चरण के चुनाव का मतदान होगा, वहीं दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त सभाओं का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कल 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा मुजफ्फरपुर, पटना और भागलपुर में आयोजित की जाएगी। ये जनसभा दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में आयोजित की जाएगी। लेकिन इसके ठीक पहले तेजस्वी यादव ने, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने उनसे 11 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी के इन 11 सवालों में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि विरोधी खेमे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी संयुक्त सभाएं कल बिहार में होने वाली हैं। दोनों मिलकर कल दरभंगा और वाल्मीकि नगर में अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। रैलियों में पर्सनल अटैक का सिलसिला अब ट्विटर पर भी शुरू हो गया है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में लिखा था, जिस मुख्यमंत्री में संस्कार न हो, मर्यादा न हो, वह क्या किसी का सम्मान कर सकता है? क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो पूर्ण रूप से अमर्यादित हो? अब इस पर जेडीयू का जवाब आया है। जेडीयू ने लिखा, मर्यादा की बात वो कर रहा है जिसने अपने परिवार की बहू पर अत्याचार किया, जो जात पात की बोली बोल रहा है। राजद की युवराज अपने बगल देखिए, बड़े भैया फरिया लेंगे बोलते हैं, टोचन दीजिए उन्हें। तो आज के चुनावी बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कल बिहार चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होना है। तो आप सबसे हमारी अपील है कि कोरोना काल के इस पहले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे एहतियात को देखते हुए एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हालांकि पोलिंग बूथ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, लेकिन अपनी व्यवस्था भी पूरी तरह से टंच रखें और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने।
तो बिहार चुनाव के इस बुलेटिन को देखते रहें। कल मिलते हैं इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।